यह कहानी शुरू होती है एक बड़ी सी कंपनी से। एक कंपनी जो कि अपनी तरक्की से आसमान छू रही थी। उसी कंपनी में एक मीना नाम की लड़की काम करती थी। अभी उसे आए हुए कुछ ही दिन हुए ही थे और बहुत सारी लड़कियां काम करती थी। मीना लेकिन बहुत सुंदर थी और उस कंपनी का जो बॉस था वह बहुत ही गिरा हुआ था इंसान। मीना ना उस कंपनी में काम करती थी। मीना की सुंदरता देखकर मीना के बॉस ने मीना को मैनेजर बनाने का सोचा और मीना को अपने केबिन में बुलाया। मीना केबिन में गई। जाते ही बॉस अजीब हरकतें करने लगा और मीना के शरीर को इंची टेप से नापने लगा और इधर उधर छूने लगा। यह सब मीना को पसंद नहीं आया और उसे बहुत ही गुस्सा आया, क्योंकि इससे पहले भी उससे इसी कारण कई जॉब छोड़ चुकी थी, क्योंकि हर जगह के बॉस ऐसे ही निकलते हैं। मीना के बॉस ने मीना को एक ऑफर दिया था कि तुम मेरे साथ एक रात बिताओ और मैं तुम्हें मैनेजर बना दूंगा। मीना ने यह सब करने से मना कर दिया और बोला कि मैं इस पोस्ट के लिए पहले से अपनी मेहनत और लगन से इसके काबिल हूँ। मुझे ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं और ना ही मैं करने वाली हूँ। यह सब बोलकर मीना अपने बॉस के केबिन से बाहर आ जाती है और अपने डेस्क पर आकर बैठ जाती है। वहीं ऑफिस की लड़की मीना के लिए बाहर से एक गिफ्ट लाती है, जो कि मीना के बॉस ने मीना को 100 ड्रेस भेजी थी। बोला कि मीना इसको पहन कर आना और मैं तुम्हें मैनेजर बना दिया जाएगा। यह सब देखकर मीना बहुत गुस्सा आता है। ऑफिस की लड़की ने मीना को कहा, तुम जाकर यह ड्रेस बॉस के मुंह पर मार दो और बोलो कि मैं ये सब नहीं कर सकती और ना ही मैं तुम्हारे इन सब कामों के लिए बनी हूँ। और लड़कियों हमेशा सबके नीचे दबकर रहने के लिए नहीं बनी हैं और ना ही मैं रहूँगी। यह सब कहकर मीना बोलती है तो बॉस उससे बोलता है कि मैं तुम्हें अभी नौकरी से निकाल देता हूँ। तो मीना बोलती है, मैं भी ऐसी जगह पर नौकरी नहीं करना चाहती हूँ जहाँ पर लड़कियों की शक्ल और जिस्म दिखाना पड़े। और फिर मीना केबिन से बाहर आकर अपना सामान समेट कर जाने लगती है। तो इतने में ही अनाउंसमेंट होती है। मीना देखती है जो लड़की मीना को कहा था कि बॉस के मुंह पर ड्रेस मारने को, वही लड़की को मैनेजर बनाने के लिए तैयार हो जाती है। तो मीना उस लड़की से बोलती है, तो ये सब तुमने मुझे यहाँ से हटाने के लिए किया है? लड़की, हाँ, मैं अपने करियर के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मीना बोलती है, क्या तुम बॉस के साथ एक रात बिता सकती हो? उसके साथ सो भी सकती हो? लड़की बोलती है, हाँ, मैं ये कर सकती हूँ। ये सब मीना को देखकर अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत ही गुस्से में थी। तभी मीना की नज़र एक माइक पर पड़ती है। यह वही मीना का बॉस उस लड़की को अपनी कंपनी का मैनेजर बना चुका था। तभी मीना के दिमाग में एक ख्याल आया कि मैनेजर को सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो मीना माइक की देखकर बॉस के केबिन में चली जाती है और फिर कंपनी का बॉस भी केबिन में आ जाता है। मीना अपनी बातों में बॉस को फंसा लेती है कि मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने जो ऑफर दिया था वो क्या अभी भी वैलिड है? क्या तुम मुझे पागल बना रही हो? तुमने माइक छुपाया है? मीना बोलती है, नहीं, माइक नहीं छुपाया है, मैं आपके पास आई हूँ आपके ऑफर के लिए। तो बॉस मीना के पास जाता है। तभी मीना बॉस की कोट उतार देती है। तो बॉस और भी उसकी बातों में फंस जाता है। बॉस भी मीना की जैकेट उतार देता है और मीना उसे अपनी ही बातें निकलवाने की कोशिश करती है। जैसे
बॉस मीना को उठाकर टेबल पर बैठा देता है। तभी मीना धीरे से माइक ऑन कर देती है और सारी बातें जो मीना का बॉस मीना को बोलता है, तुम मेरे साथ एक रात बिताओ तो मैं तुम्हें मैनेजर बना दूंगा। मीना बोलती, ये सच है क्या? बातें बाहर मीडिया के प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आई थी उन सबको सुनाई दे जाती है और मीडिया के सारे लोग तुरंत बॉस के केबिन में आ जाते हैं और यह सब देखकर सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर लेते। बॉस का सच सबके सामने आ जाता। ऑफिस की लड़की जिसको मैनेजर बनाया था वह भी आकर बॉस को एक थप्पड़ मारती है और सारी सच्चाई सबके सामने बता देती है। ऐसे करके मीना ने बॉस की गंदी हरकतें और सारे सच को सामने लाई और बोला कि हमेशा औरतें लड़कियां किसी की जरूरत पूरा करने के लिए नहीं होती हैं, उनका अपना भी हक होता है जीने का। यहीं पर कहानी खत्म हो जाती।